बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 4 में एसएसटी का यूनिट नंबर 14 चेंजेस कम्युनिकेशन पढ़ेंगे कि किस तरह से कम्युनिकेशन में चेंजिंग आए। सो डू हैव एनी फ्रेंड और एनी रिलेटिव्स हु लिव्स इन अनदर सिटी और अनदर कंट्री, व्हाट डू यू डू? इफ़ यू नीड टू टॉक टू देम, यू नीड टू सेंड मैसेजेस टू देम। अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड किसी और मुल्क में, किसी और शहर में रहते हैं और आप चाहते हैं कि उन्हें मैसेजेस भेजें, आपको मैसेज भेजने की ज़रूरत है या आप उनके किसी भी किस्म की बातें करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो किस तरह करते हैं? आप उनको मैसेजेस भेजते होंगे मुख्तलिफ़ ज़रियों से। लेकिन क्या आपने सोचा कि ओल्ड टाइम्स में कि लोग क्या करते थे, किस तरह से कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे के साथ, अपने अहबाब के साथ, अपने जानने वालों के साथ, उनके क्या ज़राए थे? आज इस चैप्टर के अंदर हमें पता चलेगा कि किस तरह से कम्युनिकेशन के अंदर चेंजिंग आई थी। Today people use letters, fax, telegram, telephone or email to send messages to the people living in another area. These are called the methods of communication. आज ज़्यादातर लोग लेटर्स, फैक्स, टेलीग्राम, टेलीफोन और ईमेल करते हैं एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए। लेकिन अगर कोई शख्स दूसरे एरिया में भी रहता है तो उसको भी हम ऐसे ही मैसेज करके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं। ये जो तरीक़ेकार है ये आज के दौर के कम्युनिकेशंस कहलाते हैं। In the old times, these methods were not available. लेकिन पुराने वक्तों में ये तरीक़ेकार नहीं हुआ करते थे। People in those days used different methods. उस ज़माने के लोग मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते थे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। Most of those methods were very slow compared with those of today. और वो जो तरीक़ेकार थे उस ज़माने के, उस वक्त के, अगर हम उसका कंपैरिजन आज के दौर के साथ करें तो बहुत सुस्त रवि से होते थे, बहुत स्लो थे। Long ago, people used trained pigeons that could fly back home. पुराने ज़माने की बात है कि लोग अपने तरबियत याफ्ता कबूतरों का इस्तेमाल करते थे और वो कबूतर इतने तरबियत याफ्ता थे, उन्हें पता होता था कि वो उनको कहाँ जाकर मैसेज डिलीवर करना है और कहाँ वापस आना है। Messages were tied to their feet so that when they flew back, they also carried those messages to the homes. जो पैगामात लिखे होते थे वो किसी एक पर्ची में लिखी हो कि उनके फीट यानी कि पैरों के नीचे बांध दिए जाते थे ताकि वो मैसेजेस जिस शख्स को भेजने होते थे उस तक पहुंच जाए। और इसी तरीके से अगर उस शख्स ने अगर जवाब देने होते थे तो वो भी यही तरीके से तैयार करते थे और वो पिजन्स जो तरबियत याफ्ता थे वो पैगाम लेकर वापस घर को आ जाते थे। Some people used to send messages through horsemen who used to ride upon false chargers. These horses rather usually carried messages from kings and rich people only. For other people, it was still very difficult to communicate to their friends and relatives in far-off places. पुराने वक्तों में कुछ लोग अपने पैगामात भेजने के लिए या वसूल करने के लिए तेज़ तरीन घुड़सवारों का भी सहारा लेते थे कि वो तेज़ रफ्तार घोड़ों का इस्तेमाल करते हुए उस पर सवार होकर वो मैसेजेस लेकर अब जिस मुतल्लिका शख्स के पास जाना होता है जाया करते थे। लेकिन ज़्यादातर वो मुतल्लिका शख्स या तो बादशाह होते थे या फिर अमीर लोग होते थे जिनके लिए सर्विस हुआ करता। लेकिन ये मेथड हर आम शख्स के लिए अवेलेबल नहीं था, ये सिर्फ बादशाहों और ख़ास अमीरों तक महदूद था। तो इसलिए वो लोग जो आम होते थे या उनका कोई ख़ास इस तरह का सर्विस उनके पास नहीं होती थी तो वो लोग, उनके लिए बहुत मुश्किल का सामना होता था कि वो आपस में किस तरह से अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से कम्युनिकेट करें। तो उनके लिए मुश्किल काम था, जबकि जो अमीर लोग थी, जो बादशाह होते थे उस वक्त के, उनके लिए इस तरह के सर्विस मेथड्स पे काम करना, कम्युनिकेट करना आसान होता था। Then people thought of starting postal services. A postman would take cards and deliver them at the addresses written on the envelope. The person receiving the letters was supposed to pay the postage. Some people did not pay the postage and refused to receive the letters sent to them. This caused great losses to the postal service. उसके बाद लोगों को ख्याल आया कि उन्होंने की पोस्टल सर्विस स्टार्ट की जाए। इस तरह से यूँ होता था कि एक डाकिया तमाम खदूत को अपने पास रखता था और जिस पते पर ख़त देना होता था उस घर पर जाकर वो ख़त डिलीवर किया करता था। उसके साथ एक एनवेलप होता था, एनवेलप में तमाम चीज़ें मेंशन हुआ करती थी और जो पर्सन जिसके लिए ख़त होता था उसको ये तस्वुर किया जाता था कि इसके जो अखराजात होते हैं पोस्टल सर्विस के, पोस्टेज के, वो मुतल्लिका शख्स देगा जिसके नाम पर ये
लेटर गया होता है। लेकिन बाद में ये होता था कि जो लोग रिसीव करते थे उन्हें या तो परेशानी होती थी या वो देने से इनकार कर देते थे, क्योंकि उसके जो अखराजात होते थे वो उन्हें पे करने पड़ते थे और वो ऐसा नहीं चाहते थे। इस तरह से क्या हुआ कि ये पोस्टल सर्विस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, क्योंकि लोग पैसे देने से इनकार कर दिया करते थे। In the 19th century, an Englishman came up with an idea of a postage stamp. 19वीं सदी में एक अंग्रेज़ शख्स के जहन में ख़याल आया, उसने एक पोस्टेज स्टम्प तैयार की। Anyone wishing to send a letter was asked to buy the postage stamp and paste it in on the letter. तो जो भी शख्स जो ख़त देने का ख्वाहिशमंद होता था वो पोस्टेड स्टम्प को ख़रीद लिया करता था और उस पर पेस्ट करते। Then a letter was delivered at the giving addresses. The person receiving the letter did not have to pay anything because the postage had already been paid by the sender. This system became very popular and all the countries of the world started issuing their postage stamps. इस तरह से जब पोस्टेज स्टम्प तैयार हो चुकी थी तो जो भी शख्स जो किसी भी रिलेटिव्स को ख़त भेजना चाहता था उसके लिए आसानी हो गई कि वो ख़रीद कर उसमें एनवेलप के अंदर वो उसको स्टम्प कर लिया करता था। तो इस तरह से जो लोग रिसीव करते थे उन्हें किसी किस्म का भी पे करना नहीं पड़ता था और ये तरीक़ाकार तमाम ही थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि इसमें रिसीवर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा करता था। टेलीग्राम वॉज ऑल्सो इन्वेंटेड इन द 19th सेंचुरी। इसी तरीके से 19वीं सदी में टेलीग्राम भी ईजाद हो गया। इट कुड सेंड मैसेजेस थ्रू इलेक्ट्रिकल वेव्स टू फार ऑफ प्लेसेस। ये क्या कर सकती थी, ये इलेक्ट्रिकल वेव्स के ज़रिए से हमारे जो भी मैसेजेस होती थी वो सेंड कर सकते थे। It was a very important method of communicating urgent messages like news of illness, death, birth, marriages, exam results and also news of political importance. इस तरह से लोगों को आपस में कम्युनिकेट करने में आसानी हो गई और वो बहुत जल्दी आपस में एक दूसरे को किसी भी किस्म की बीमारी की ख़बर हो या फिर डेथ की, पैदाइश की या शादियों की या किसी भी हवाले से उन्हें मैसेजेस भेजने में बहुत ज़्यादा आसानी हो रही थी और वो आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते थे। The telephone too was invented in the 19th century by an American called Alexander Graham Bell. इसी तरह से 19वीं सदी में एक और ईजाद हुई जो कि अमेरिकन ने ईजाद की थी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। At that time it was used only for the making calls over small distances. तो उस टाइम पे ये कम डिस्टेंस वाले इलाकों में कॉल्स करने के लिए आसानी थी और आसानी से की जा सकती थी। Some people thought it would never become popular. लेकिन कुछ लोगों का ख्याल था कि ये वाला तरीका ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाएगा। Today you can directly call to almost any place in the world. लेकिन आज आप पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर फ़ौरन से कॉल डायल कर सकते हैं। This is called direct call dialing, जिसको आप डायरेक्ट डायलिंग भी कह सकते हैं। Many people use telephones today. और इस तरह से पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग टेलीफोन इस्तेमाल कर रहे हैं। Today, human beings have discovered many other methods of communication, जो कि आज किसी सदी के अंदर मौजूद हैं और आज इंसान और बहुत सारे इजाद कर चुके हैं ताकि वो कम्युनिकेशन आपस में कर सकें। A fax machine sends copies of your letter along with any picture through telephone lines. इस तरह से फैक्स मशीन ईजाद हुई जो कि हमारे लेटर की कॉपी और उसके साथ कोई भी तस्वीर आसानी से टेलीफोन लाइन के ज़रिए भेज सकती थी। एंड ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ अ फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिकल मेल जब स्टार्ट हुई इससे लोगों को एक दूसरे को कम्युनिकेट करने में आसानी हो गई। एंड लेटर्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर एनीवेयर इन द वर्ल्ड विद इन अ फ्यू सेकंड थ्रू सैटेलाइट्स। इस तरीके से एक इलाके से दूसरे इलाके में या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मैसेजेस भेजने में आसानी हो गई, क्योंकि सैटेलाइट्स के थ्रू ये मैसेजेस सिर्फ सेकंड्स में ही सेंड हो जाया करते थे। सैटेलाइट आर ह्यूज मशीन। सैटेलाइट्स क्या होती हैं? ये एक बहुत बड़ी मशीनें होती हैं दैट फ्लोट इन द स्पेस, जो कि स्पेस में मौजूद होती है अराउंड द अर्थ एंड सेंड ऑल काइंड ऑफ मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इससे क्या होता है, हर किस्म के मैसेजेस चाहे वो किसी भी ज़रिए से भेजे गए हो बहुत तेज़ी से पहुँचते हैं एक दूसरे तक। दे कैन ट्रांसफ़र टेलीविजन प्रोग्राम्स, टेलीफोन मैसेजेस, रेडियो ब्रॉडकास्ट एंड ईमेल्स। और सैटेलाइट्स के थ्रू टेलीविज़न प्रोग्राम्स, टेलीफोन मैसेजेस, रेडियो ब्रॉडकास्ट और ईमेल्स बहुत आसानी से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। Today, the communication between people living in different places of the world has become very fast. आज
कम्युनिकेशन करना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा आसान हो गया है पूरी दुनिया के अंदर ही। What happens in one country becomes known to people living in a far off country almost immediately। और जो कुछ भी एक मुल्क के अंदर रोनुमा होता है या होता है वो दूसरे दूर दराज ममालिक तक पहुंचना या उन तक ये मैसेजेस पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है और लोग फ़ौरन से जान लेते हैं कि नेक्स्ट मोमेंट्स में क्या हो रहा है। It just as if we were living in a village where everybody knows things about others। ये बिल्कुल इस तरह से हो गया है कि हम किसी गांव में रहते हों और उस गांव के तमाम अहवाल दूसरे गांव वालों को जैसे मालूम हो, ठीक है। क्योंकि दुनिया को अब हम ये कह सकते हैं कि दुनिया हमारी एक ग्लोबल विलेज बन गई है। अल्लाह हाफ़िज़।